लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 9। एक नॉर्मल सा सपना। खुद को महान समझने वाले अधिकतर इंसान यह मानते हैं कि उनकी रचना भगवान ने पलक झपकते ही कर दी थी, जबकि सच्चाई ये है कि नेचुरल सिलेक्शन की नीति अपनाते हुए माँ प्रकृति ने इंसानों को कई करोड़ वर्षों की जोड़ तोड़ के बाद गढ़ा है। ये जोड़ तोड़ अभी भी जारी है, जिसका मतलब ये है कि हजारों साल बाद हम इंसान किसी अन्य जीव में बदल चुके होंगे। सरल भाषा में समझे तो करोड़ों वर्ष पहले एक बैक्टीरिया पैदा हुआ। उस बैक्टीरिया का मूल ढांचा धीरे धीरे बदलता चला गया और हर कुछ पीढ़ियों के बाद एक नई तरह के जीव का जन्म होता चला गया। विभिन्न प्रकार के जीवों का मूल ढांचा धीरे धीरे बदलता रहा, जिससे नए नए जीव पनपते रहे। नेचुरल सिलेक्शन काम करता रहा और हर नया जीव पिछले जीव से बेहतर भी होता रहा और अलग भी होता रहा। बदलाव के अंतहीन प्रोसेस का आधुनिक रूप मानव जाति है, जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ हजार साल बाद हम मानवों के बच्चे किसी अलग तरह के जीव में बदल चुके होंगे। मौजूदा समय में हम मानव एक ऐसे जीव हैं जिसके भीतर कई सारी जटिल क्रियाएं लगातार सुचारू रूप से चलती रहती हैं। मानवों के सिस्टम को ज्यादा जटिल वो बॉक्स बनाता है जहां पर दूसरे जीवों के मुकाबले कई ज्यादा भावनाएं पाई जाती हैं। सहानुभूति नामक भावना के प्रभाव से हम मानव एक दूसरे में अपनापन खोज लेते हैं। यह एक पॉजिटिव भावना है, मगर अक्सर सहानुभूति के कारण मानव दूसरों के दुखों को अपना दुख मानकर दुखी रहने लगते हैं। शायद इसी का उपाय निकालते हुए माँ प्रकृति ने मानव सिस्टम में अन्य तरह की भावनाएं भी डाली हुई हैं। जिस प्रकार सहानुभूति के आधार पर एक दूसरे में अपनेपन को ढूंढ लेना मानव स्वभाव है, उसी प्रकार बड़े से बड़े हादसे से उभर आना भी मानव स्वभाव है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि माँ प्रकृति ने मनुष्यों के नर्वस सिस्टम के भीतर डिफेंस मैकेनिज्म नामक एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। यही सॉफ्टवेयर मनुष्यों को बिता हुआ कड़वा वक्त भुलाकर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी गुण की मदद के कारण बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी को भूल जाना मानव स्वभाव बन चुका है। यदि माँ प्रकृति यह गुण न डालती तो संभवतः हम मानव कभी आगे न बढ़ पाते। बड़े हादसे के दुख में दुखी होकर जीवन त्याग चुके होते। शुक्र है कि माँ प्रकृति ने मानवों को दुख भुलाकर आगे बढ़ने की क्षमता दे रखी है। देहरादून के लोग भी 20 दिन के बाद दिल्ली में हुए निर्भया कांड को भूलने लगे। उनके लिए ये भूलना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि वो सब देहरादून में नहीं घटा था। धीरे धीरे सबकी लाइफ नॉर्मल होने लगी। सबकी सुबह नॉर्मल होने लगी, यानी सब सुबह चाय नाश्ते पर फोकस करके अपने अपने कामों में ध्यान देने लगे। फिल्मी गाने फिर चलने लगे। हंसी मजाक फिर से होने लगा। राजू जीवन में पहली बार जिस काम में लगा था वो उसे दोबारा शिद्दत से करने लगा। उसे फिर से टिप्स मिलने लगी। वो फिर से सुनहरे सपने देखने लगा। इन्हीं सुनहरे सपनों में एक पुराना सपना गर्लफ्रेंड का भी था। लड़कों वाले स्कूल में पढ़ने वाले राजू के लिए गर्लफ्रेंड का सपना वो सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते ही उसके दिमाग में उसका फेवरेट गाना तो बजता था, मगर उसे ये गाना कभी गाने का मौका नहीं मिला था। होटल में कार्यरत होने के बाद राजू को जब जब कोई उसकी हमउम्र फीमेल कस्टमर दिखती थी तब तब उसके अरमान थोड़ी सी उड़ान भरते थे। ये थोड़ी सी उड़ान कभी लंबी उड़ान नहीं बन सकी, क्योंकि वो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं कर सका था। उसे तो फीमेल कस्टमर्स से ऑर्डर लेने भी शर्म आती थी। पुरुषों से चटर-पटर करने में माहिर राजू की महिलाएं देखते ही घिघी बन जाती थी। राजू को यह अपनी कमजोरी लगती थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसकी यह झिझक उसकी शराफत का सबूत थी। राजू एक सच्चा जेंटलमैन था। जेंटलमैन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी वजह से कभी कोई महिला अनकंफर्टेबल महसूस न करे। उनकी यही सोच अक्सर उन्हें वे सामने काम करने से रोक देती है, जिससे महिलाओं को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं होती। खैर, राजू द जेंटलमैन के लिए गर्लफ्रेंड उतना ही दूर का सपना थी जितनी दूर उससे अमीरी थी। मगर जैसे गरीब लोग अमीर होने का सपना देखना नहीं छोड़ते, ठीक वैसे ही राजू को यकीन था कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाते हुए अपना फेवरेट गाना अवश्य गाएगा।
ये लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, ये राजू का पसंदीदा गाना था। उस दौर में राजू की तरह कई भारतीय नौजवानों को हम तुम फिल्म बहुत पसंद थी। ये लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती नामक गाना हम तुम फिल्म का ही था। फिल्म को पसंद करने वाले लड़के तो ये गाना गाते ही थे, साथ ही साथ जिन्होंने टीवी रेडियो पर सिर्फ ये गाना ही सुना था वे लड़के भी इस गाने को बड़े गर्व से गुनगुनाते थे। इस गाने को सुनते या गुनगुनाते हुए राजू अक्सर कल्पनाओं के सागर में बह जाया करता था। अनेकों बार वो अपनी काल्पनिक प्रेमिका के संग इस गाने को लेकर प्यार भरी छेड़छाड़ कर चुका था। एक रात वही गाना गुनगुनाते हुए जब राजू अपने मोहल्ले में पहुंचा तो उसे सामने माता शेरावाली के जगराते का पंडाल दिखाई दिया। उसे तुरंत याद आया कि पड़ोस के एक बालक ने उसे सुबह ही कहा था कि शाम को वक्त से आ जाना, बहुत से काम करने हैं। मेहनत करके पैसे कमाते हुए राजू को जगराते की बिल्कुल सुध न रही थी। जगराता शुरू हो चुका था मगर एक तरह खाने के पंडाल में अभी भी भंडारा परोसा जा रहा था। राजू ने रास्ता बदला और मकानों के पीछे से होता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसके थक चुके दिमाग को कोई बालक या अंकल ज्यादा थका दे, इसलिए वो सबसे छिपता हुआ तथा गुनगुनाता हुआ अपने घर जा पहुंचा। गेट पर ताला लगा था, जिसका मतलब था कि माता पिता मोहल्ले में चल रहे जगराते में शिरकत करने गए हुए हैं। अपनी चाबियों से उसने पहले मेन गेट खोला, फिर घर का मेन डोर खोला। घर के भीतर प्रवेश करते ही उसे समझ आया कि उस रात वो घर में बिल्कुल अकेला है। लाउडस्पीकर्स के माध्यम से आ रही जगराते की आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर करते हुए राजू के मन में वही ख्याल आया जो अधिकतर भारतीय लड़कों को अक्सर ऐसे मौक़ों पर ख्याल आता है, आज मुझे टीवी देखने से कोई नहीं रोक सकता। टीवी के मामले में घरवालों की रोक टोक से तंग आए राजू ने खुद से कहा और हॉल में रखे टीवी को उसने प्रेमिका की तरह प्यार से देखा। राजू ने बिना हाथ मुंह धोए टीवी लगाया और मंचले भैंसे की तरह सोफे रूपी तालाब में पसर गया। आज तो सुबह के 4 बजे तक टीवी देखूंगा, मन में कहते हुए राजू टीवी के चैनल बदलने लगा। 5 चैनल्स के बाद ही एक फिल्मी चैनल आया जिसमें वही गाना चल रहा था जो राजू अब तक गुनगुना रहा था। सैफ अली खान नामक अभिनेता गा रहा था कि प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे, खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुलझाए। ये सुनते ही राजू खुशी से झूम उठा। टीवी पर हम तुम फिल्म आ रही थी। ये सोचकर राजू तेजी से रसोई में गया और खाने को जो कुछ भी था वो लेकर वो सोफे पर आ गया। जब तक उसने खाद्य पदार्थों को सोफे के सामने रखे लकड़ी के चौड़े मेज पर अरेंज किया तब तक गाना अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था। सोफे पर दोबारा कब्जा करते हुए राजू ने देखा कि टीवी पर सैफ अली खान नामक हीरो ने हार मानते हुए रानी मुखर्जी नामक हीरोइन को चुप होने को बोल रहा था, मगर रानी मुखर्जी पहले पहले भंवरे जैसे पास मंडराए, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरकाए कहते हुए उसको आईना दिखा रही थी। कई बार गाना देख चुका राजू आगे आने वाले सीन को सोचकर रोमांचित हो उठा। ओके दैट्स इट कहकर हीरो ने हीरोइन को चूम लिया। राजू के शरीर में कट सा दौड़ गया। हर लड़के की तरह उसने मन में सोचा कि वो दिन कब आएगा जब वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही चूमेगा।